मेरी बात यह है कि आप इस पार्टी को आगे बढ़ाओ। 1 लाख 2 लाख मेरी बात है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी को बढ़ाओ। आप पे खूब मेहरबान। देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए भारतीय किसान यूनियन के भी लोग यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे एक चुनावी जनसभा को कवरेज करने के लिए आए थे। किस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है वो देख सकते हैं। केतली भाई पैसे से भी लौटा जागरूकता है। क्यों, क्या देखा आपने ऐसा? एक तो नौजवान है और सबके आगे हट जाते हैं बेचारे। अच्छा, सही, बाकी हमारे साथ तो है ही है नहीं साथ में। 10 लाख मिले तो 10 लाख 1 करोड़। अरे 10 लाख किस कीमत का रहा? हम 10 लाख रुपए पे भी किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम तो इन्हें वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे, नोट भी देंगे। अच्छा, सपोर्ट भी देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। 10 करोड़ की कोई कीमत नहीं है आपके लिए? भाई मेरे पास सामने कोई कीमत नहीं। मेरे पास 1 लाख वो 172 बीघे जमीन है। 172। मैं जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। और भाई मैं ये सोच रहा हूँ, लड़का जागरूकता है, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है। ऐसा लड़का जाटवों के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है। अभी आपने कितना सपोर्ट किया? और मैं तो ये कहता हूँ, अगर चंद्रशेखर मेरे पास आवे तो भाई मैं 1-2 लाख रुपए भी दूंगा। अभी वो खड़े तो हैं वहाँ पे। मैं बात करूंगा। क्या बात करेंगे? बात करिए। मैं बात करूंगा भाई। कैसी? क्या अगर मेरे पास आओगे तो मैं पूरी सपोर्ट दूंगा। बात कराऊं? हाँ बिल्कुल। क्या बात करोगे? चलो हमारा क्षेत्र से है। भारतीय किसान यूनियन से आप? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ, ठीक है। जिला संगठन मंत्री। अभी हाँ आगे तो कर रहे हैं। हाँ वोट है। भाई राम राम। बढ़िया। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अमरोहा जिला संगठन मंत्री हूँ। मुझे बड़े अच्छे विचार आपके मिले। मैं आया हुआ हूँ, मेरी यहाँ रिश्तेदारी है। आप मेरे थोड़ा हो गए तो मैं आपका मान सम्मान पूरा करूँगा। मैं कोई किसान मरता रहेगा, ये बड़े ताज्जुब का। सुनो, मेरे पास 172 बीघे जमीन है। सब मेरी फैसिलिटी बिल्कुल बराबर है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी बात यह है कि आप इस पार्टी को आगे बढ़ाओ। 1 लाख 2 लाख मेरी बात है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी को बढ़ाओ। आप पे खूब मेहरबान। देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए भारतीय किसान यूनियन के भी लोग यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे एक चुनावी जनसभा को कवरेज करने के लिए आए थे। किस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है वो देख सकते हैं। और इस गाँव में तमाम एक नुक्कड़ सभा सी की गई थी। उस नुक्कड़ सभा में एक बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ था। इसी बीच कुछ बुजुर्ग दादियाँ भी चंद्रशेखर आजाद से कुछ बातें अपनी रख रही हैं। और मैंने जब पूछा कि लोग चंद्रशेखर आजाद को क्यों वोट दे रहे हैं और नोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक कारण बताया कि चंद्रशेखर आजाद को वोट के साथ नोट देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो नई पार्टी है और आगे बढ़े। और किस तरीके से लोकसभा चुनाव उनके लिए नया रुख लेता है ये देखने को होगा। फिलहाल पीछे पूरा गाँव चंद्रशेखर आजाद के कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल पूरा गाँव चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में यहाँ एकत्रित हुआ है और हर तरीके से सपोर्ट और सहयोग देने के लिए ज़रूरी है, तैयार है। कहीं ना कहीं मैंने जब बात की कि यहाँ उनको पैसे से भी क्यों सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बातें रखी वो काफ़ी ज़्यादा बेहद जागरूक करने वाली थी और समझने वाली थी। और चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरीके से सपोर्ट मिलना नगीना लोकसभा में एक नया इतिहास रचने के लिए काफ़ी है। और अभी भी मैं देखने की कोशिश करूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ महिलाएँ, कुछ बहनें और कुछ दादी
अपनी बात रख रही हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पे एकत्रित है और ऊपर वे कुछ महिला हैं। इनमें मत जाओ, अगर माँ के बेटा किस काम का, ठीक है चलो भाई चलो। तो हर तरीके की बात चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं किस तरीके से लोकसभा का चुनाव। और ये गांव है जहाँ पे द ग्रेट चमार का वोट लगा हुआ है। द ग्रेट चमार कैसे होंगे और ये समाज कैसे जागरूक है, इस बात पे भी चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल नगीना लोकसभा को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद गाँव-गाँव घूम रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा कुछ नहीं, अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ही इस नगीना लोकसभा चुनाव को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद फिर एक गांव में जाएंगे और लगभग दिन में 10 नुक्कड़ सभाएं करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। और मैं लगातार देख सकता हूँ किस तरीके से, ये देखिए अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ से लोग अपनी बात जो समझ पा रहे हैं, जो दुख दर्द है, जो उनकी बातें हैं, जैसे कोई चुनावी प्रचार करने के लिए आता है वो भी नहीं सुनता। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से लगभग निकलने वाले हैं और ये लगभग उनका 6वां प्रोग्राम है। और मैं ये ग्राउंड पर ये देखने आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या यहाँ नगीना लोकसभा में है। और देखिए अभी चंद्रशेखर आज़ाद चल चुके हैं और किस तरीके से नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आज़ाद का वो चुनावी रुख होगा वो देखने को होगा। और अभी भी उनके तमाम समर्थक उनके एक झलक पाने के लिए डटे हुए हैं, छत पर छड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो तमाम समर्थक रोड पर भी खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को जो यहाँ से प्यार मिल रहा है वो कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा में कुछ इस तरीके से अच्छा कर सकता है जो उन्हें मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद जिस उम्मीद से नगीना लोकसभा सीट को चुने हुए हैं। और ख़ासकर इस गांव का मैं आपको इतिहास बताने की कोशिश करूँ तो ये गांव बहन मायावती ने भी बसाया था जब मायावती यहाँ से चुनाव लड़ी थी। और ये इस बोर्ड की बात चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे भी तमाम समर्थक आए हुए हैं और अभी चंद्रशेखर आज़ाद का ये काफिला आने वाला है। ये देखिए किस तरीके से पूरा गांव उनको यहाँ से उनके स्वागत में उनको रिसीव करने आया था। और उनका अभिवादन चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए तो उनका अभिवादन करके चंद्रशेखर आज़ाद निकल रहे हैं। और अभी भी पूरा गांव उनके पीछे लगा हुआ है। और देखिए किस तरीके से पूरा काफिला यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आया हुआ है। कहूँगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो केतली का ध्यान रखें और केतली को सफल बनाएं और अपनी ताकत बनाएं। एक और आखिरी बात, इधर भी देखो जरा, क्या लिखा है बताओ। हाँ, तो सवाल ये है, ये लड़ाई मेरी अकेले की तो नहीं है भाई, ये लड़ाई तो हम सबकी है। तो आप से मेरा आग्रह है कि चाहे आप 1 रुपए की मदद करें मगर इस केतली में मदद जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत ईमानदारी का 1 रुपया भी मेरे लिए लाखों रुपए से बढ़ के है। ठीक है, तो हिम्मत जुटा के मदद करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल रविदास जयंती है,